हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक भाई का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी उनसे बात हुई थी इंस्टाग्राम पर और मैंने आपसे अभी पिछली अपनी शायद एक वीडियो में मैंने बात भी की थी उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कमर दर्द में स्लिप डिस्क वालों को अगर रनिंग कर सकते हैं ठीक होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या मतलब क्या रहेगा। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। उसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ अवनीश यादव जी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। उनकी एज 29 के आसपास है और वो अभी अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो रनिंग करते हैं, ठीक है। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बहुत डिप्रेस थे। आपको पता है कि जब दर्द होता है, जब तकलीफ़ में इंसान, तो वो परेशान होता है ना, चिंता रहती है कि आगे क्या होगा। और इसी तरीके से उन्होंने बात की थी मुझसे। आपको पता है कि मैं हर जो भी मुझसे बात करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो मुझे याद भी नहीं रहता जो पिछली बातें जो हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली अपना कमेंट शेयर किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही जो उनके क्वेश्चंस थे, जो बहुत ज़्यादा जो परेशान होते हैं, पेशेंट होते हैं जो तकलीफ़ में हैं, वो लोग बार बार पूछते हैं ना कि ये था, वो था, वो था। तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, तो अवनीश यादव जी को एक्सीडेंट हुआ था। उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम आई थी, और ये सिर्फ स्लिप डिस्क या लंबर में दिक्कत नहीं थी। लंबर में तो थी ही, उसके अलावा उनको सर्वाइकल था, उनके घुटने में बहुत दर्द था एक तरफ, ठीक है। तो अब बहुत सारे पेशेंट इस बात को समझते होंगे, कुछ लोग पूछते भी हैं कि जी हमको तो कमर में दर्द था पहले, फिर सर्वाइकल हो गया। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ ना कि कुछ पेशेंट हैं जिनको अगर लंबर में दिक्कत है तो बाद में सर्वाइकल भी हो जाता है। सेम वही था, और घुटने में भी दर्द जैसे मेरे को भी था। मैंने बताया है अपनी पहले की वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। मुझे चलते हुए कट कट की आवाज़ आती थी घुटनों से, और दर्द होता था। इनके ऊपर मैं कुछ जोर डाल के, जैसे हम झुक के उठाते थे ना चीज़ें, हल्का सा फोल्ड करके घुटनों को, तो वो भी मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई थी, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उनका वो सब कुछ रिकवर हुआ है, और कैसे हुआ है वो देखिए। आपके साथ मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, साथ में आप लोगों के सवाल भी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अवनीश जी का कमेंट है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट की वजह से मेरा स्लिप डिस्क हुआ था। 2 महीने दवा लेने के बाद अब मैं 5 किलोमीटर रनिंग मॉर्निंग में, 5 किलोमीटर इवनिंग में करता हूँ। कभी कार का टायर भी यूज़ करता हूँ। अब मुझे कोई दर्द नहीं होता है सिस्टर, थैंक यू। और वो पता ही है आपको कि जब किसी को रिलीफ आता है तो वो सारा श्रेय सामने वाले को देते हैं। ये इनका कमेंट है। आपने देखा कि उन्होंने बताया है कि एक्सीडेंट की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। और जहाँ तक दवा की बात है, तो जो मैंने ली थी, मैं हमेशा वो पेशेंट को, जो बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि फिर आप ये ट्राई करके देख लो, है ना, मेडिसिन। तो वही मेडिसिन ली हैं और इन्होंने सिर्फ 2 महीने ली हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो चली गई, वो ठीक हैं, और माशाल्लाह से रनिंग भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऊपर वाला सेहतमंद रखे उनको भी और हम सबको भी। बस एहतियात का ध्यान ज़रूर रखना है जिनको भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आप लोगों से बताऊंगी कि उनका जो स्टार्टिंग का था वो किस तरह से बात हुई थी। ये उनका फर्स्ट मैसेज था जब उन्होंने बताया था कि उनको स्लिप डिस्क हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मतलब बातें बताई थी। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जब बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान होते हैं तो मैं बात करती हूँ और कॉल पे बात होती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मुझे स्लिप डिस्क था और सर्वाइकल भी हो गया है, तो दोनों चीज़ें थी। टाइमिंग उन्होंने बताया है 2019 से उनको ये प्रॉब्लम थी, तो हो गए 3-4 साल मेरे ख्याल से। तो काफ़ी वक्त हो गया था और इस प्रॉब्लम में, और आपको पता है ट्रीटमेंट हर कोई हर जगह ज़रूर ट्राई करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो उन्होंने लिखा है, मैडम बस हम ठीक हो जाएं तो आपका बहुत उपकार होगा। इसी मतलब उम्मीद ही होती है कि एक इंसान को कि किसी से बात कर रहा है तो अगर वो ठीक हुआ है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। और ये बस उम्मीद ही थी, और मैं जो भी प्रिकॉशंस आप लोगों को बताती हूँ वही मैंने उनसे शेयर किए थे। उन्होंने लिखा भी है, बहुत उम्मीद से आपके पास कॉल किया है। तो जब आप उम्मीद से कॉल करते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ समझा सकूँ, हालांकि कुछ रह भी जाता है।
यहाँ पे देखिए ऑयल तो जो मैंने बता रखा है उसी की मसाज इन्होंने भी की है। उन्होंने पूछा था कि मुझे लंबर में दिक्कत थी और बाद में सर्वाइकल होने लगी, तो क्या तेल जो बनाया है उसको लंबर से सर्वाइकल तक पूरे लगाना है। तो वो तो आपकी मर्ज़ी होती है। देखिए अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप करिए, अगर आपके पास कोई है आपको हेल्प करने के लिए। अदरवाइज़ सिर्फ लंबर पे करिए और जो सर्वाइकल वाली जगह होती है ना मेन दोनों कंधों के बीच में, वहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है। और अब भी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट ऐसे ही हैं जिनसे मैंने बात की, उनको सर्वाइकल का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन अब उनको लंबर में भी दिक्कत हो गई हो, और जिनको भी बैठने पे जलन होती है ना, मतलब बहुत ही बुरी जलन होती है वो टेलबोन की तरफ, जो मसल्स होते हैं नीचे आसपास के वहाँ पर। तो इस तरह के पेशेंट हैं तो घबराने की बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हों। बस जो प्रिकॉशंस मैंने बताती हूँ ना, मेडिसिन अगर आप चाहते हैं तो लें, मेडिसिन के साथ में प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, चाहे कोई भी मेडिसिन लें। और मसाज और सिकाई उसमें बहुत हेल्प करती है। देखिए इन्होंने लिखा है कि घुटने में उनको दर्द था, और वो मुझसे पूछते भी थे। अच्छा, उनको एक और प्रॉब्लम थी कि लीवर में सूजन थी। आपको पता है कि जब हम मेडिसिन एक के बाद एक खाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ ही जाते हैं। तो उनको लीवर पे सूजन थी, और मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है कि अल हयातीन एक बहुत अच्छा सिरप है, वो किसी से कंसल्ट करके लें अगर किसी को सूजन है लीवर। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब वो मेडिसिन ले रहे थे रिलीफ तो आ गया था उनको 17-18 दिन में ही, लेकिन उनकी जो पीठ है उसमें कुछ रेंगता हुआ सा महसूस होता था। तो मे बी वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही होता हो। आप लोगों को ऐसा होता है क्या किसी को? तो इनको क्योंकि सर्वाइकल भी था, तो इन्होंने देखिए कुछ टाइम के बाद मुझे कहा कि जब से दवा ली है कमर दर्द नहीं है, बट जो गर्दन है उसमें कभी कभी ठीक लगता है और कभी कभी दर्द महसूस होता है। तो ऐसा होता है, एकदम से तो कुछ भी ठीक नहीं हो जाता है। जब हम थोड़ा बहुत मूव करते हैं, गर्दन हो या कमर हो, हम उसका यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर से दर्द आता है, फिर वो धीरे धीरे रिपेयर होता है। और यही प्रोसेस मैंने फील की है, और लगभग ज़्यादातर पेशेंट ऐसा ही फील करते हैं। बहुत लकी होते हैं जिनका एकदम से गायब हो जाए दर्द, है ना। तो ये था अवनीश जी का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। और जिन लोगों के दिमाग में बहुत डाउट होते हैं उन लोगों के लिए भी होपफुल होगा ये, आई थिंक। और उनको भी थोड़ी उम्मीद रहेगी, वो जो घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, बस आप सब सेहतमंद रहें। अवनीश जी के लिए भी यही दुआ है कि बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपनी जॉब हासिल करें। अपना ध्यान रखें, जो ठीक हो रहे हैं वो प्लीज़ अपना ज़रूर केयर करके चलें ताकि आगे दोबारा ना। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ। सबसे पहले ये एक सवाल है किसी सिस्टर का है जिन्होंने कहा है कि मुझे 2 बेटियाँ हैं। एक अभी 9 मंथ की है और एक 2 साल की के ऊपर की है। ऊपर से गांव में शादी हो रखी है, काम भी सारा करना पड़ता है, वेट भी उठाना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, बेटी को फीड कराना पड़ता है बैठकर बार-बार। और मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं रो रो कर सब करती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। देखिए आप जो भी हैं, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन आपको सबसे पहले न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए। न्यूरो सर्जन नसों के डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलिए, अपने हस्बैंड को लेकर जाइए। और जो आप रो रो कर ये काम कर रही हैं ये बहुत ही आगे और तकलीफ को बढ़ा सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अवेयर करना मेरा काम है। आप प्लीज़ रो रो के काम मत करिए, जो आपके बस की बाहर की बात है वो बिल्कुल मत करिए। आप किसी की हेल्प लीजिए क्योंकि आपकी बच्ची छोटी है। आपको आगे झुकना, नीचे बैठना और वज़न उठाना, ये तीनों बिल्कुल अभी से बंद करना है। आप अपने हस्बैंड को लेकर जाइए साथ में ताकि वो आपकी तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकें। डॉक्टर उन्हें समझा देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई करिए, एग्जैक्ट वजह पता चल जाएगी और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ वो ज़रूर देखें। और एक ऑयल मैंने बताया है उसकी मसाज और सिकाई अभी से स्टार्ट कर दें, जो मैंने बताया है ऑयल बनाने के लिए, तो वो आप स्टार्ट कर दें। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। आप जो काम आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है आपको अपने आप को ठीक करना, तभी आप अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगी। तो अपनी एहतियात रखिए, घबराइए नहीं। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अगला सवाल अनम खान जी का है जिन्होंने बताया है कि मुझे स्लिप डिस्क है 6 मंथ से, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं
कुछ टाइम पहले रात को सो भी नहीं सकते थे। अब मैंने सोच लिया था कि ऑपरेशन ही करवाना है। लेकिन मैम आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलती है। हाँ, मुझे उन मेडिसिन से फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन बाकी प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो किए हैं। अब मैं 80% ठीक हूँ। देखिए, आप ठीक होने चाहिए। आपको किस चीज़ से रिलीफ आ रहा है, बस उस चीज़ पे फोकस करें। और मुझे बेहद खुशी है कि उन प्रिकॉशन से, और बहुत से पेशेंट हैं जिनका मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि सिर्फ प्रिकॉशन से ही 50 to 80% रिलीफ आ जाता है किसी किसी पेशेंट को। ठीक है, तो इनको भी रिलीफ आया है। बेहद अच्छी बात यह है कि आप ठीक हो रहे हो। इन्होंने आगे लिखा है कि 6 मंथ में बस जिसको भी ये प्रॉब्लम है, पेशेंस रखो। मतलब कि ये जो 6 महीने का प्रिकॉशंस है, इसमें इनको रिलीफ आया है और वो धीरे धीरे आया है। तो इसी के लिए वो कह रहे हैं कि अगर ये जिनको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पेशेंस रखो। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा इलाज है वो प्रिकॉशंस हैं, उनको फॉलो करो। मैंने बस एक होम्योपैथिक ड्रॉप लिया था, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैं कहती हूँ कि भाई जिस चीज़ से आपको रिलीफ आए ना, प्लीज़ उस मेडिसिन का यूज़ करो। ट्राई तो सब कुछ करके देखो। जिससे आपको लग रहा है कि 5% भी रिलीफ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा ही सही, वक्त लगे भले ही, लेकिन रिलीफ आएगा। और प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई ये ज़रूर करिए। जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए मैं बताती हूँ वो भी ज़रूर करें। और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा काम है कि आप नहाते हुए सिर आगे करके वॉश करते हो। भले ही आपको लंबर में दिक्कत है या सियाटिका है, लेकिन आप सिर आगे की तरफ करके धो रहे हो तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अगर इसका रिवर्स कर लोगे आप कि सिर पीछे की तरफ करके वॉश कर रहे हो, तो आपको ही इस चीज़ का बेनिफिट धीरे 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 मिलता मिलता चला जाएगा। और मैंने यही चीज़ें की हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों को भी नहीं पता है, प्लीज़ वो वीडियोस, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें वीडियोस के लिंक मिलेंगे। या फिर आप मेरी स्लिप डिस्क रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, जिनके बारे में मैंने छोटे छोटे काम जो डेली लाइफ के होते हैं वो बताए हैं। उनको अच्छे से फॉलो करिए। भले ही आपको कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम होगी, उसके भी ठीक होने के चांस है। चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन है, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर अपने आप को ठीक करने की काबिलियत खुद से रखता है। आपको ऊपर वाले ने ये क्षमता दी है, शक्ति दी है कि आपका हाथ अगर कट जाता है ना, बड़े से बड़ा घाव, वो भी अपने आप भर जाएगा। भले ही आपको वो उस पर, हाँ, दवाई अपना असर करती है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिली है, किसी ज़माने में तो थी ही नहीं ना, लेकिन तब भी ठीक हो जाते थे। तो आपको सिर्फ अपने आप को उस स्टेज में रखना है जिसमें आपकी रिपेयरिंग हो। ये नहीं कि आपको थोड़ा आराम आ जाए और आज ही मैं सोचूं कि नीचे बैठ के मैं तो आराम से पालथी मार के जो भी मुझे करना है मैं कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं खड़ी ना हो पाऊँ, फिर फ़ायदा क्या है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत एहतियात के साथ फॉलो करिए। और अनम जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। दूसरों को, जिन लोगों को भी कोई होप नहीं रहती है ना, उन लोगों को ये लगता है कि वाह, इनको इसी से हो गया तो चलो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत बहुत साल हो गए दर्द में और कहीं से रिलीफ नहीं आ रहा है और तकलीफ बढ़ती जा रही है, सेम जैसा मैंने बताया था। तो क्यों ना हम अपने लिए, वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करें। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि हम जल्दी से क्विक एकदम ठीक होके हम घर के लिए भी कुछ कर लें, अपनों के लिए भी कुछ कर लें। अपने लिए चाहे करें ना करें, लेकिन सबके लिए हम सोचते हैं। लेकिन प्लीज़ इस वक्त अपने ऊपर फोकस करिए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए। सब्र बहुत ज़रूरी है इस तकलीफ़ को ठीक करने के लिए। तो अपने पेशेंस को इकट्ठा करिए, मजबूत करिए अपने दिलो दिमाग को, और लग जाइए अपने आप को ठीक करने में। अगला सवाल नीतल राठौर का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे गर्दन में 5 से 6 मनके की नस दबी है, दवाओं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूं? मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मैम। तो देखिए नीतल जी, मैंने अपनी एक वीडियोस में बताया है कि सर्वाइकल वालों को भी वही सेम प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जो लंबर वालों के लिए है। ठीक है, प्रिकॉशंस आपको पता है, आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, नीचे चेयर से नीचे, कुर्सी से नीचे नहीं बैठना है, और कोई भी वज़न नहीं उठाना है। वज़न उठाने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल करेंगे जो कि सीधा सर्वाइकल पे असर पड़ता है, तो वो मत करिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गर्दन में, तो जहाँ पे जॉइंट है उस जगह पे मसाज का ऑयल जो मैंने बताया ना, उसकी मसाज करिए।
ऑयल कैसे बनाना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने सिर आगे करके बिल्कुल नहीं धोना है। जब भी आप नहाते हो ध्यान रखिएगा। एक 1.5 फीट का स्टूल आता है, उसमें बैठ के नहाइए। और सीढ़ियाँ अभी मत चढ़िए, जितना हो सके आगे गर्दन करके कोई भी काम झुका के जो हम काम करते हैं ना, वो बिल्कुल अवॉइड करिए। सिर के नीचे तकिया बिल्कुल अवॉइड करिए जब आप सीधे लेटते हैं। लेकिन आप जब करवट लेते हैं तो तकिया जरूर रखिए, जिससे आपका पोस्चर जो है रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहे। ये ना हो कि आगे सिर की तरफ से सिर हमने तकिया रखा नहीं और वो लटकी हुई है, तो उसका ध्यान रखिए। जो मेडिसिन मैंने ली है प्लीज़ एक बार वो लेके देख सकते हैं आप, चाहे तो किसी डॉक्टर या हकीम से कंसल्ट करके ले सकते हैं। यूनानी मेडिसिन आप ट्राई करके देखें, ठीक है। या फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ता है फिर दूसरी मेडिसिन ट्राई करके देखें, बहुत सारे हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, तो ट्राई करके देखें। मेडिसिन ज़रूर लें, साथ में प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई। और प्रिकॉशंस में जो छोटी छोटी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, सिंपल सी एक चीज़ है कि आप बेड से उठते हैं ना, तो एक तरीका है कि लेफ़्ट साइड करवट लें, दोनों हाथों को टिका के उठें। खाली इस एक तरीके से आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। आप वो चीज़ अपनी डेली लाइफ में फिर वो करना ही करना है, उसे छोड़ना नहीं है कि मैंने आज सुबह कर लिया मैं दोपहर को भूल गई, वो नहीं करना है। तो उस चीज़ का एहतियात रख के चलें। कहीं से कोई आपको रिलीफ नहीं आ रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपसे बात करूँगी। जो भी मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत है मैं हेल्प करूँगी आपकी, ठीक है। तो मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। किसी को अगर मेडिसिन नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें, मैं प्रोवाइड करा देती हूँ जिनको नहीं मिल रही है। बाकी आप जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो आपको वीडियोस में मिलेंगी। थोड़ा सा आप भी टाइम निकालें, वीडियोस को देखें, मैंने डिटेल में सब कुछ बता रखा है। अपना ध्यान रखिए, और कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।